तो ऐसे पुरस्कार इंस्टेंट आप देते रहेंगे, इसी अपेक्षाओं के साथ में महाकुंभ की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे बीच में अधिकारियों का आगमन हो रहा है। अपने अपने ग्रुप में सभी को मैसेज डाल दें कि सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कला और साहित्य के इस महापर्व में आप सभी कला प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। आज से लगातार 3 दिनों तक चलने वाला यह भव्य नाट्योत्सव क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान भुसावल के मंच पर कला की नई परिभाषाओं और अभिनय की प्रतियोगिता ही नहीं बल्कि हिंदी भाषा को रेल कर्मियों के बीच लोकप्रिय बनाने का एक जीवंत मंच है। आइए मिलकर इस आयोजन को सफल बनाएं और हिंदी के गौरव को और बढ़ाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संस्कृति के अनुसार किसी भी मंगल कार्य का सूत्रपात हम ईश्वरीय ऊर्जा के आवाहन से करते हैं, जिससे वह कार्य सफल और सार्थक हो। इसी पुनीत भावना से कला के इस महाकुंभ को विधिवत प्रारंभ करने के हेतु मैं आदरणीय प्राचार्य क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान भुसावल डॉक्टर RN मीना सर से अनुरोध करती हूं कि वे हमारे विशिष्ट अतिथिगण डॉक्टर V सुगुणा मैम, निदेशक राजभाषा रेलवे बोर्ड, श्री सतविंदर सिंह सर, उप निदेशक राजभाषा रेलवे बोर्ड, हमारे बीच उप महाप्रबंधक राजभाषा पश्चिम मध्य रेल डॉक्टर रोशनी खूबचंदानी मैम भी आ चुकी है। मैं उनसे भी निवेदन करती हूँ कि कृपया वे मंच पर दीप प्रज्वलन हेतु आए।
से अनुरोध है, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इस कार्यक्रम का महाकुंभ का महोत्सव का आयोजन अब यहाँ पर शुरू हो रहा है। हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि यहाँ पर पधार चुके हैं। हमारा कर्तव्य है कि धन्यवाद सर। स्वागत में इसी कड़ी में हमारे एपीओ श्री वीरेंद्र सर से निवेदन है कि उप स्वागत की इसी कड़ी में मैं ए सर श्री हमारे भारद्वाज सर से निवेदन करूंगा कि उप महाप्रबंधक राजभाषा मध्य रेल डॉक्टर विभावरी गोरे मैडम का पौधा देकर स्वागत करें। गोरे मैडम हिंदी की बहुत ज्यादा प्रख्यात, उनके द्वारा पिछले दिनों में एक प्रवचन भी, एक लेक्चर भी दिया गया था, बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन दिया गया था। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे एएन सर आशुतोष पांडे सर से निवेदन है कि वो मंच पर आए और डॉक्टर रोशनी कुलचंदानी मैडम जो उप महाप्रबंधक राजभाषा पश्चिम मध्य रेलवे से हमारे बीच उपस्थित हुई है, उनका पौधा देकर स्वागत करें। वेलकम मैडम, वेलकम, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ मेरे सहयोगी मंदिर ठाक जी को। इसी कड़ी में स्वागत की इस बेला में मैं प्राचार्य जी के स्वागत के लिए हमारे एपीओ सर से निवेदन करता हूं कि वो पौधा देकर प्रिंसिपल सर का स्वागत करें। यहाँ पर पर्यावरण सप्ताह चल रहा है, इसी के चलते हम लोगों ने भी पुष्प गुच्छ ना देते हुए पौधा देने का प्रण लिया था, जिसे अभी हम लोग पूरा करने की राह पर है। बाहर आई है, कलाकारों की मेहनत को अब पहचान मिल पाई है। आपके स्वागत में हर दिल की निकली सदा है, न्याय है कला का, बस यही एक दुआ है। हमें यह बताते हुए अत्यंत गर्व और हर्ष हो रहा है कि आज हमारे बीच कला क्षेत्र के ऐसे दिग्गज कलाकार और विशेषज्ञ मौजूद है जिनकी गरिमा में ही उपस्थिति इस प्रतियोगिता के महत्व को और बढ़ा रही है। मैं वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी मध्य रेल सुश्री दीपा मंद्यान मैडम से निवेदन करता हूं कि वह हमारे निर्णायक श्री मुकुंद गणेश महाजन जी का पौधा देकर स्वागत करें। रेलवे बोर्ड द्वारा मुंशी प्रेमचंद साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वर्तमान में आप फिल्म इंडस्ट्री और वेब सीरीज के जाने माने कलाकार के रूप में करमरकर के सानिध्य में नाट्य प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आपने भुसावल, सांगली, पनवेल, जलगांव, मुंबई सहित विभिन्न शहरों में नाट्य प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए हैं। एक क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान के सहायक कार्मिक अधिकारी श्री वडनेरे सर को निमंत्रित करता हूं। हमारे निर्णायक कुलकर्णी सर रेलवे स्कूल में प्रिंसिपल रह चुके हैं। 1990 से ऑल इंडिया रेलवे में ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में अपने सेवाएं दी है। सन टीवी, कलर्स मराठी, स्टार प्रवाह और जी मराठी पर मराठी सीरियल्स में अभिनय किया है। हिंदी दर्शकों के लिए ये बताते हुए हमें विशेष प्रसन्नता हो रही है कि आमिर खान प्रोडक्शंस की आगामी फिल्म लाहौर 1947 में भी आप अभिनय कर रहे हैं, उसमें भी हमें आपको देखने का मौका मिलेगा। आप सभी सम्मानीय विशेषज्ञों का अखिल रेल हिंदी नाट्योत्सव में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आगे मैं ऋतु मैडम से निवेदन करता हूं कि वो आगे का मंच संभाले। अब समय है हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर आर.एन. मीना सर को मंच पर आमंत्रित करने का। मैं निवेदन करती हूं कि वे आप सभी को संबोधित करें। कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर वी सगुणा, निदेशक राजभाषा रेलवे बोर्ड, श्री सतविंदर सिंह जी, उप निदेशक राजभाषा रेलवे बोर्ड, श्री जितेंद्र कुमार झा, सहायक निदेशक राजभाषा रेलवे बोर्ड, डॉक्टर विभावरी गोरे मैम, उप महाप्रबंधक राजभाषा मध्य रेल, डॉक्टर रोशनी खूबचंदानी मैडम, उप महाप्रबंधक राजभाषा पश्चिम रेलवे एवं सम्मानित निर्णायकगण और अखिल रेल हिंदी नाट्योत्सव में अपनी प्रस्तुति के साथ पधारे सभी प्रतिभागियों, मैं अत्यंत हर्ष और गर्व के साथ क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान भुसावल परिवार की ओर से आप सभी का अखिल रेल हिंदी नाट्योत्सव में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमें इस प्रतिष्ठित अखिल भारतीय स्तर के हिंदी नाट्य महोत्सव की मेजबानी जेडआईटी में करने पर बहुत खुशी हो रही है।
उन सभी टीमों का विशेष और हार्दिक स्वागत है जो कला और संस्कृति के इस भव्य उत्सव में भाग लेने के लिए हमारे विशाल रेलवे नेटवर्क के विभिन्न कोनों से यात्रा करके आए हैं। आज आपकी उपस्थिति न केवल इस आयोजन की प्रतिष्ठा बढ़ा रही है, बल्कि भारतीय रेल के भीतर पनप रही हिंदी थिएटर के जीवंत प्रतिभा और जुनून को भी प्रदर्शित करती है। यह नाट्योत्सव केवल एक प्रतियोगिता से कहीं बेहतर, यह कलात्मक अभिव्यक्ति का एक मंच है और विभिन्न क्षेत्रों के रेल कर्मचारियों के बीच सौहार्द और समझ को बढ़ावा देने का एक अवसर है। आज से रचनात्मकता के पूर्ण हम कई सुंदर प्रदर्शन देखेंगे। प्रत्येक नाटक निसंदेह अद्वितीय दृष्टिकोण लाएगा और हमारे राष्ट्र के विविध सांस्कृतिक ताने बाने को प्रदर्शित करेगा। सभी प्रतिभागी टीमों को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपकी प्रस्तुतियां प्रभावशाली हो, आपकी आवाजें भावनाओं के साथ गूंजे और आपके प्रयास वास्तव में पुरस्कृत हो। याद रखें, भागीदारी अपने आप में एक जीत है और यहाँ प्राप्त अमूल्य होगा। यह महोत्सव आप सभी के लिए सीखने और अविस्मरणीय क्षणों से भरा एक यादगार अनुभव हो। मैं निदेशक राजभाषा रेल बोर्ड को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने 2018 के बाद इस वर्ष ZIT भुसावल को अखिल रेल हिंदी नाट्योत्सव के आयोजन के लिए हमें मौका दिया है। हमें ZIT में आपके प्रवास को आरामदायक और आपके अनुभव को सुखद बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि मंच पर और मंच के बाहर दोनों जगह आपका समय सुखद रहेगा। एक बार फिर सभी का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं हमारी उप महाप्रबंधक राजभाषा मध्य रेल डॉक्टर विभावरी गोरे मैम को मंच पर आमंत्रित करूंगी कि वे आप सभी को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद रितु। आदरणीय मंच, आज के इस समारोह के आयोजक प्राचार्य डॉक्टर मीना जी, हमारी निदेशक राजभाषा रेलवे बोर्ड और उपनिदेशक राजभाषा रेलवे बोर्ड, मेरी प्रिय साथी और मेरी सहयोगी डॉक्टर रोशनी खूबचंदानी, उप महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे, और सभी जो आज के समारोह को उत्सुकता से जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, जो मंच आपका इंतज़ार कर रहा है, जो दर्शक आपको तालियों की गूंज के साथ आपके स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं, ऐसे माहौल में मैं कुछ बात करूं ये ज़्यादा उचित नहीं लगता मुझे। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि साथियों किसी भी आयोजन के पीछे कई दिनों की अपाधापी और श्रम छिपे होते हैं, तो योगदानदाता के प्रति आभार व्यक्त करना ये मेरा मैं परम कर्तव्य समझती हूँ। तो इस आयोजन को इतना सफल बनाने के लिए और सुंदर, किसी की नज़र न लग जाए ऐसे आयोजन के लिए जो मेहनत की गई, अक्षरशः किसी ने अपना पसीना बहाया होगा, उन सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और सभी कलाकारों को ये मंच आपका इंतज़ार कर रहा है। इसलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, हिंदी रंगमंच की जो परंपरा है आप सभी जानते हैं, वैदिक युग से लेकर चल रही है और ये अनावरत आगे भी चलती रहेगी। भारत के हर कोने से नाटक जीवन की वास्तविकताओं को स्वर और दृश्य प्रदान करता है और इस नाट्योत्सव का उद्देश्य भी यही है, देश भर के रेल कलाकारों को एक मंच प्रदान करना जहां वे न सिर्फ अपने अभिनय कौशल का प्रदर्शन करेंगे, बल्कि विविध संस्कृतियों, बोलियों, भाषाओं और सामाजिक सरोकारों को एक सूत्र में पिरोकर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस मंच पर प्रस्तुत प्रत्येक नाटक सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि वह समाज की नब्ज पर रखा गया एक संवेदनशील स्पर्श है। कभी वह हास्य के माध्यम से आपको गुदगुदाएगा, कभी वो व्यंग्य के जरिए हमें सोचने के लिए मजबूर कर देगा, कभी आंसुओं की भाषा में संवाद करेगा, तो कभी विद्रोह की पुकार बनकर गूंजता रहेगा। मैं इस अवसर पर उन सभी प्रतिभागी दलों, उनके आयोजकों, उनके निदेशकों, सभी कलाकारों, उनकी तकनीकी टीम मेंबर्स को और दर्शकों को तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपका समर्पण, आपकी मेहनत और आपकी उपस्थिति इस आयोजन को निश्चित रूप से सफल बनाएगी। आइए हम सब मिलकर इस रंगमंच को सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाएं। हिंदी भाषा नाट्य परंपरा और इन नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।
और आप सभी कलाकारों को मैं धन्यवाद देने की बजाय इस अवसर पर इतना ही कहूंगी कि आपकी कला अधिक वृद्धिंगत हो, आपको यश और कीर्ति मिले। इन्हीं शब्दों के साथ इस आयोजन के लिए मैं सभी का फिर एक बार धन्यवाद देती हूं और मुख्यालय के प्रतिनिधि के रूप में हम सबको आज के इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देती हूं। हार्दिक धन्यवाद। इसी के साथ मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से इस नाट्योत्सव का शुभारंभ हुआ है और ये 3 दिन चलेगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं निदेशक राजभाषा डॉक्टर वीर सुगुना मैम को मंच पर आमंत्रित करूंगी ताकि वे हम सभी को आशीर्वचनों से संबोधित करें। नमस्कार। क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर मीना जी, निर्णायक गण, रेलों आदि से आए सभी नाट्य दल, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, देवियों और सज्जनों, अखिल रेल हिंदी नाट्योत्सव 2024 के उद्घाटन सत्र में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। मैं इस नाट्योत्सव के आयोजन में विशेष रुचि लेने वाले इस संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर मीना जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और इस कार्यक्रम के आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले प्रत्येक रेल अधिकारी कर्मचारी का भी अभिनंदन करती हूँ। मैं निर्णायक गणों को भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने नाटकों के मूल्यांकन के महती दायित्व को सहर्ष स्वीकार किया है। आज का यह दिन हमारे लिए अत्यंत गौरव और हर्ष का दिन है क्योंकि हम सब मिलकर रंगमंच की जीवंतता, उसकी कला एवं आत्मा को समर्पित इस अखिल रेल हिंदी नाट्योत्सव 2024 का उद्घाटन करने जा रहे हैं। रंगमंच केवल अभिनय नहीं है, यह समाज का दर्पण है। यह उन भावनाओं की अभिव्यक्ति है जो शब्दों से परे है। नाटक हमें सोचने पर विवश करता है, हमें जोड़ता है और कभी-कभी हमें स्वयं से भी मिलवाता और आत्मदर्शन करवाता है। यह उत्सव सिर्फ मंच पर प्रस्तुत होने वाले नाटकों का संगम नहीं है, बल्कि यह एक साझा सांस्कृतिक चेतना का उत्सव है जहां भाषा, शैली और रूप भले ही भिन्न हों, किंतु उद्देश्य एक ही होता है, मानवीय संवेदनाओं को जागृत करना और समाज को कुछ सोचने के लिए प्रेरित करना। सभी रेलों और उत्पादन इकाइयों से आए नाट्य दलों को देखकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। अखिल रेल हिंदी नाट्योत्सव के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य रेल कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन हेतु अनुकूल वातावरण बनाना और हिंदीतर भाषी रेल कर्मियों में हिंदी के प्रति अभिरुचि पैदा करना है। इस नाट्योत्सव में रेलवे बोर्ड के विभिन्न रेलों, उत्पादन इकाइयों आदि से कुल 17 नाट्य दल भाग ले रहे हैं और अपने कला का प्रदर्शन करेंगे। सभी नाट्य दलों के सदस्यों और कलाकारों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा मानना है कि देश के सभी प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाली क्षेत्रीय रेलों के नाट्य दल न केवल उस क्षेत्रीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करेंगे, बल्कि उस क्षेत्र की संस्कृति का परिचय भी कराएंगे। आशा है कि नाट्योत्सव में शामिल सभी नाटकों के मंचन से भारत की सामाजिक संस्कृति परिलक्षित होगी, जो राजभाषा का प्रमुख उद्देश्य है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह नाट्योत्सव न केवल आपकी संवेदनाओं को स्पंदित करेगा, बल्कि आपकी सोच को भी एक नई दिशा प्रदान करेगा। आइए हम सभी इस रंगमंच के पर्व का आनंद लें, इसका उत्सव मनाइए और कलाकारों को वह सम्मान
जिसके वे सच्चे अधिकारी हैं। मैं नाट्योत्सव की आयोजन समिति को धन्यवाद देती हूं और इस कार्यक्रम के आयोजन की सफलता की कामना करती हूं। धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम। अब मैं मंचासीन सभी अधिकारी गणों से निवेदन करती हूँ कि कृपया वे स्टेज के सामने आकर अपना स्थान ग्रहण करें। नियमों का पालन हो पूरे सलीके से, ताकि हर प्रस्तुति चमके अपने ही तरीके से। हर प्रतियोगिता की सफलता के लिए कुछ नियमों का होना जरूरी है और अखिल रेल हिंदी नाट्योत्सव में आए सभी नाट्य दलों को इन नियमों का पालन करना जरूरी है। मैं उप निदेशक राजभाषा रेलवे बोर्ड श्री सतविंदर सिंह सर को निवेदन करता हूं कि वो कृपया मंच पर आए और नाट्योत्सव के नियमों से सभी को अवगत कराएं। सर। धन्यवाद महेंद्र जी। आदरणीय निदेशक राजभाषा रेलवे बोर्ड डॉक्टर वी सुगुणा जी, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य श्री आर एन मीना जी, माननीय निर्णायकगण, विभिन्न क्षेत्रीय रेलों उत्पादन इकाइयों आदि से आए सभी नाट्य दल, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारीगण और साथियों, नमस्कार। अखिल रेल हिंदी नाट्योत्सव 2024 के उद्घाटन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के राजभाषा विभाग के दिशा निर्देशों के अनुपालन में रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड का राजभाषा विभाग हिंदी के प्रयोग प्रसार के लिए निरंतर कार्यरत है। इसी के अनुसरण में क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान भुसावल में अखिल रेल हिंदी नाट्योत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस अखिल रेल हिंदी नाट्योत्सव के कुछ मुख्य नियम आप सभी को बताना चाहूंगा, फिर से दोहराना चाहूंगा, जो कल की शाम की बैठक में भी बताए गए थे, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी अपलोड कर दिए गए हैं और नाटकों का तिथिवार क्रम निकाला जा चुका है। इसकी जो एक प्रतिलिपि है वो आप सबको बता दी गई है और आज जो है 7 नाटक खेले जाएंगे कुल, और यदि समय रहा तो 8वां नाटक हम प्रयास करेंगे कि कर सकें। 7 नाटक तो किए ही जाएंगे। प्रत्येक नाट्य दल को नाट्य स्टेज सजाने के लिए 10 मिनट, ये नाटक पूरा 1 घंटे का होगा। आपको स्टेज सजाने के लिए 10 मिनट मिलेंगे और अपना स्टेज खाली करने के लिए 5 मिनट का समय दिया जाएगा। नाटक मंचन के लिए पर्दा उठने से लेकर पर्दा गिरने तक 30 से 45 मिनट का समय होगा। समय पर विशेष ध्यान दीजिएगा, अधिक समय लेने पर अंक काट दिए जाएंगे, कट सकते हैं। नाटक का मंचन जैसे ही प्रारंभ होगा, 10 मिनट आपको समय मिला, उसके बाद हरी बत्ती जलेगी, वो 35 मिनट तक जलती रहेगी। उसके बाद 35 मिनट के बाद एक घंटी बजेगी और उस 10 मिनट तक पीली बत्ती येलो लाइट जलती रहेगी। उसके बाद अंतिम 5 मिनट में आपने कोशिश करना है कि लाल बत्ती जलने से पहले नाटक समाप्त कर लें। लाल रंग की बत्ती जलने का मतलब आपका नाटक समाप्त करने का समय खत्म हो गया है। उसके बाद आपको निर्णायकों को खाली स्टेज दिखाना होगा। बाकी आप सभी से अनुरोध है कि आइए हम इस नाट्य दल का रंगमंच के पर्व का आनंद लें और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और नाटकों की जो श्रृंखला है वह शुरू करने के पहले पारंपरिक रूप से एक नृत्य आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और मैं स्पष्ट कर दूं कि यह नृत्य किसी भी नाटक का कोई अंग नहीं है। उद्घाटन के रूप में नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे प्रस्तुत कर रही है हमारे रेलवे कर्मचारी की एक बालिका, और बालिका जो है उसका नाम है मंजरी चिवाणे, जो बाल्य अवस्था से कथक की प्राथमिक शिक्षण ग्रहण कर रही है और वर्तमान में ललित कला में स्नातकोत्तर की छात्रा है। और एक विशेष उपलब्धि मैं आपके साथ जरूर साझा करना चाहूंगा कि पुणे में एक सामूहिक डांस किया गया था जिसमें 1200 से अधिक कलाकारों ने शामिल किया था और उस प्रस्तुति को लिम्का बुक में इसको दर्ज किया गया। जरूर से उपलब्धि को सराहेंगे और इस सराहना के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत है मंजरी चिवाड़े का यह नृत्य।
नाटक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जिसके लिए यहाँ पर इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जिस नाट्योत्सव का, तो क्यों ना हम इसकी शुरुआत करें सर। तो धन्यवाद मैडम, नाटक की शुरुआत हमें करना ही है। तो 17 तो जैसे सभी नियमों के साथ हम नाटकों की शुरुआत करने जा रहे हैं और 17 नाटक की एक श्रृंखला है, बेस्ट अमंग द बेस्ट चयनित किए जाने ही हैं। और नाटक क्रमांक 1 क्या है मैडम? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मैडम हमने बचपन में कहीं नहीं पढ़े, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य, इसका विषय कुछ प्रश्न इसमें पूछे गए। मैं प्रश्न उसी प्रकार से पढ़ रहा हूँ, उसका उत्तर भी दे रहा हूँ। क्या लेखक रेलकर्मी है? जी हाँ, लेखक रेलकर्मी है। निर्देशक, क्या नाटक के लेखक रेलकर्मी है? जी हाँ, नाटक के लेखक भी रेलकर्मी है और उनका शुभ नाम है अंगद सिंह कुशवाहा। मैडम जी नाटक का सारा पढ़िए।
जी बिल्कुल सर। ये जो नाटक है हमारे भारतीय संविधान में आम नागरिकों के लिए कुछ मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, इसके बारे में बताता है, जो कि भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से प्रदान किए गए हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी दूसरे व्यक्ति से के हस्तक्षेप से उसके जो संवैधानिक मौलिक अधिकार होते हैं उनका हनन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो इसका उल्लंघन करते हैं, दूसरे लोगों को इन अधिकारों का हनन करते हैं। इसी विषय से आधारित ये नाटक है, जिसके बारे में मैं 2 लाइन आपको बताना चाहूंगी कि ये जो कहानी है एक मजदूर हरिया की कहानी है, जिसकी पारिवारिक जो दुर्दशा है उसकी झलकी इस नाटक में दिखाई गई है। और आगे ऐसा होता है कि वो अपने बेटे को पढ़ाना चाहता है, लेकिन चूंकि वो बहुत गरीब है और उसके आगे उसके साथ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, उसके बारे में हम आगे जब नाटक देखेंगे तो हम उसके बारे में जानेंगे। और आप सभी दिल थाम के बैठिए। और इस नाटक का जो मंचन है वो जैसा कि सर ने बता ही दिया है कि आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली के द्वारा। सर सभी नाटक मंडलियां जो आई हैं, सभी नाटक दल जो है, आप लोग इस बात का एक विशेष ध्यान रखेंगे कि स्टेज के सामने 3 लाइट लगे हुए हैं, एक रेड, एक पीला और एक हरा। हरा लाइट जो है ये आपके समय को दर्शाता है, जहां से आपका नाटक शुरू हो जाता है। उसके बाद में जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ये लाइट जो है हरा ही रहेगा। आखिरी के 10 मिनट में लाइट पीला जलना शुरू हो जाएगा। यह आपको दिखाता है कि अब आपके पास केवल 10 मिनट बचे हैं उस नाटक को संपन्न करने के लिए, खत्म करने के लिए। एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि बत्ती लाल ना होने पाए। लाल बत्ती जलते ही एक अलार्म भी बजेगा जो आपको बता देगा कि आपका समय समाप्त हो गया है और ये आपके नेगेटिव पॉइंट्स